सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है? तो अभी मैं छोटे बच्चों को समझाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। और उसी में पूछ रहा है क्या प्योर वाटर में आयंस नहीं होते? तो ये दोनों ही वैसे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, तो मेरा जिससे मर्जी मैं उससे स्टार्ट कर लूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं फॉर एग्जांपल इससे, इज वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा भाई। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पता है विराट क्या होता है? 1 hour later. नहीं पता, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिटेल में नहीं पढ़ा। लेकिन क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पता है क्या होता है? यहां से किसी को पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? 2 hours later. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा क्या आंसर है? सर यही चीज़। यही चीज क्या होता है यार? आंसर दे। सर जब हम लोग ऑक्सीजन और H2 को अलग अलग करते हैं और उसको साइड मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट सर। देखो इलेक्ट्रोलिसिस जितना तुमने बताया ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि लिसिस मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग, टू स्प्लिट समथिंग। एंड व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर रहा हूं। क्या इलेक्ट्रोलिसिस केवल वाटर का ही कर सकते हो? नहीं, और भी चीजों को कर सकते हो। तो दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो, इलेक्ट्रोलिसिस आप केवल पानी का ही नहीं करते हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस और भी चीजों का कर सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक सुना होगा तुमने, तो सुना ही होगा, बच्चों ने किसी ने सुना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? चांदी पे सोने की परत चढ़ा देना। असलियत में वो चांदी है लेकिन परत चढ़ा दी सोने की, ठीक है, तो वो सोने की तरह दिख रहा है। और किसी भी चीज पे किसी में दूसरे मेटल को चढ़ा दो, ठीक है। तो इन सम केसेस इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सम केसेस इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? जिंक की कोटिंग, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दो किसी मेटल पे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी से जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप इलेक्ट्रोलिसिस किसी दूसरे सब्सटेंस का कर रहे होते हो। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किसका करना है? वाटर का करना है। तो मेरा टॉपिक आज का इलेक्ट्रोलिसिस है नहीं, मेरा टॉपिक ये है, लेकिन इसको उससे करेक्ट करके समझा रहा हूँ, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हो, तो मैंने लिसिस मतलब क्या बताया? स्प्लिट करना या तो ब्रेक करना। तो किसको स्प्लिट करोगे? वाटर के मॉलिक्यूल को। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसको स्प्लिट करना है, हाइड्रोजन अलग कर देना है और ऑक्सीजन अलग कर देना है। तो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन कहाँ गया? पानी रख लाया था मैं, इस पानी को मुझे अलग करना है इसमें से। हमको पता है ये पानी H2 और O2 मिला करके बना है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि H2 और O2 को अगर मैं सच में सेपरेट कर दूं, वो फिर बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है, एक्सप्लोजिव है H2। तो ये नेचुरली मिला हुआ है। तो इसको मैं क्या स्प्लिट कर सकता हूँ हाथ पकड़ के? नहीं। इसको स्प्लिट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? इलेक्ट्रोलिसिस है। इतना समझ में आया? इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस में आप एक एपैरेटस बनाते हो, एपैरेटस मतलब डिवाइस कह लो, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक ऐसे रॉड लगाओगे, एक ऐसे रॉड लगाओगे। इन रॉड्स को आप कहते हो इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड्स। 7th वाले कान और 8th वाले कान को एकदम खुले रखना, भैया लोगों ने पढ़ रखा है, तुम्हारे कोर्स में है ये। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड कैटायन और एनायन से अलग हैं। आधे ज्यादा बच्चे समझते हैं सेम है। कैटायन क्या था बेटा? प्लस था। यस सर। और एनायन क्या था? माइनस। यहाँ उल्टा कर दो, प्लस कैथोड क्या हो गया माइनस और एनोड। प्लस। तो ये दोनों जो मैंने बनाए, ये क्या बनाए? इलेक्ट्रोड बनाए। इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हो सकते हैं? छोटे बच्चों को किसी को आंसर पता है? किसके बने होते हैं इलेक्ट्रोड? हाँ ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट से बने होते हैं। कोई भी मेटल ले सकते हो, और यूजुअली लिया क्या जाता है? ग्रेफाइट जनरली लिया जाता है, ठीक है। या तो कोई भी मेटल ले सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं कोई मेटल भी रख सकता हूँ। इस रॉड को मैं किसी मेटल की रॉड भी यूज कर सकता हूँ, तो उसको क्या बोलने लगोगे? इलेक्ट्रोड बोलने लगोगे। सर कैसे पता चलेगा वो रॉड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अरे रॉड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उसको मैंने किस बैटरी के टर्मिनल पे जोड़ा है उससे वो हो जाता है।
अगर पॉजिटिव टर्मिनल में इसको जोड़ दूंगा तो क्या कहलाने लगेगा, कैथोड। अगर सॉरी एनोड कहलाने लगेगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 6-7 में पढ़ाया हूं, तो उसके पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ोगे तो वो वही इलेक्ट्रोड एनोड कहलाने लगेगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ोगे तो वही इलेक्ट्रोड क्या कहलाने लगेगा, कैथोड कहलाने लगेगा। ठीक है, ये जो इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, इस पानी का एक नाम है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये पूछा है मैंने, ये इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ पे क्लास में 7th-8th के बच्चे अभी तुम ना बैठे होते तो भैया लोग को डायरेक्ट समझ नहीं लगता, उनको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तुम्हें, क्योंकि तुम लोग बैठे हो इसलिए मुझे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये समझाना पड़ा, समझ में, अदरवाइज मैं उनको तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देता इस पे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस प्रोसेस, क्या आवाज कर रहे हो जी, थप्पड़ मारेंगे, आवाज करते करते बाहर जाओगे। इस एपरेटस में, इस डिवाइस में जो ये पानी भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। तुम्हें मैं इन शब्दों में समझा रहा हूं, भैया लोगों को दूसरे शब्दों में समझाता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना। इसमें जो पानी भरा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन क्या इलेक्ट्रोलाइट की ये डेफिनेशन है? नो सर। इलेक्ट्रोलाइट की बढ़िया डेफिनेशन बताओ। सर व्हिच इज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। जरूरी नहीं है, जरूरी, ये सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। But electrolyte is an aqueous solution which helps conductivity. Understood? It's an aqueous solution which helps conductivity. इसका मतलब electrolyte always helps conductivity. अगर कोई सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, aqueous solution जो है वो कंडक्टिविटी कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। समझ में आया? इस केस में इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, ध्यान से समझ लो। इस केस में क्या लिया है, केवल पानी लिया हुआ है। तो पानी भी 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है। और मैंने बताया था केमिस्ट्री में सॉल्ट्स का मतलब अलग होता है, हर सॉल्ट खाने योग्य नहीं होता। सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सॉल्ट्स करते क्या हैं, सॉल्ट्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक एंड से कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट याद है ना, कंप्लीट सर्किट क्या होता है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। सर्किट जैसे मैंने मान लो ये बना दिया प्लस माइनस, और उसके बाद इसको ऐसे ले गया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो ये कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, अगर बीच में मैंने ऐसे कट कर दिया तो इनकम्प्लीट सर्किट है। क्यों इनकम्प्लीट सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, कंप्लीट जर्नी नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक मैंने की लगा दी, स्विच कहते हैं जिसको, उस स्विच से मैं अपनी मर्जी से उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे ही ऑफ करूंगा स्विच को, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट पूरा फ्लो नहीं कर पाएगा। ऑन कर दूंगा, पूरा सर्किट करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ जरा, इस केस में क्या सर्किट पूरा है क्या अभी? अगर हार्ड वाटर, देखो अगर मैं ध्यान से मान लो कि इसमें पानी नहीं है, इमेजिन करो पानी नहीं है, यहां से करंट फ्लो करा, ऐसे आया, उसके बाद बीच में कहीं जुड़ा नहीं है। उस जोड़ने को जो ब्रिज बना रहे हैं, वो ब्रिज का काम कौन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस केस अगर हार्ड वाटर लिया तो हार्ड वाटर करेगा। हार्ड वाटर डालोगे तो यहां से ये पूरा बढ़िया ऐसे जाकर के करंट ऐसे फ्लो करके वापस आ जाएगा। सॉफ्ट वाटर डालोगे तो ये ऐसे जाकर के ऐसे वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं। सॉल्ट से बोल लो या तो आयंस बोल लो, क्या है? सॉल्ट और आयन एक ही चीज नहीं है, ये मत समझने लगना, वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट्स हैं या आयंस है। सॉफ्ट वाटर में आयंस नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर आयंस होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, उधर क्यों देख रहा है, तमाशा मारूंगा वैसे ही हो जाएगा। आयंस होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है बताओ? सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी, अगर आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, आयंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगी। क्यों? आयंस का नेचर है, कैसा नेचर है आयंस का नेचर? आयंस के किस नेचर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? आयंस मूव करेंगे इधर से उधर,
उसमें आयंस ही नहीं है तो कैसे मूव करेगा। सॉफ्ट वाटर को आप एक और नाम से जान सकते हो, किस नाम से? प्योर वाटर। और किस नाम से जान सकते हैं तल में? सॉफ्ट पानी को डिस्टिल्ड वाटर से जान सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर जिन बच्चों को नहीं पता, बैटरी वाला पानी, बैटरी में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर? किस प्रोसेस से बनाया जाता है उत्सव? सर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? सर डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच यस सर उसमें वाटर, in this process water get heated and after some हिंदी में time बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर पानी को पहले गर्म किया जाता है सर, फिर उसको सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट करते हैं? क्या है डिस्टिलेशन बेटा? बताओ डिस्टिलेशन क्या है? सर उसके अंदर से सॉल्ट कंटेंट अलग कर देना और उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। प्रॉपर बताओ ना, अच्छे से बेसिक डेफिनेशन बताओ। सर हीटिंग वाले प्रोसेस कर सकते हैं। हीट करोगे, बैठ जाओ, हीट करोगे, उसमें से वेपर कलेक्ट वो करोगे, वेपर ऊपर उड़ेगा, उसको कंडेंस कर लोगे, जैसे ही वो कंडेंस होगा वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंडेंस पानी को अलग से कलेक्ट कर लोगे, उसको डिस्टिल वाटर बोलोगे। समझ में आया? समझ में आ गया? यस। पानी को हीट किया, कैसे? पानी को, हार्ड वाटर को, वेपर बने, वेपर के ऊपर ठंडा कर लिया। ठंडा कैसे करना है? अरे ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दो, टेस्ट ट्यूब की सरफेस इसकी सरफेस से ठंडी होगी, अपने आप कंडेंस होने लगेगा। वहां से ऐसे लगा के पाइप, उसको सारा पानी को जो वेपर से वापस कनेक्ट हुआ है, कंडेंस्ड पानी को कलेक्ट कर लो, वो तुम्हारा डिस्टिल वाटर हो गया। तो डिस्टिल वाटर में क्या नहीं होता? सॉल्ट्स नहीं होते, इसलिए वो क्या नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो क्या नहीं हो सकता? इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब पानी जो है, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पानी की बात कर रहे हो सर। जैसे मैंने यहाँ लिखा इज वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा किस पानी की बात कर रहे हो सर? हार्ड वाटर की बात कर रहे हो कि सॉफ्ट वाटर की बात कर रहे हो? अगर हार्ड वाटर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, अगर सॉफ्ट वाटर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन थी अभी तक जितनी मैंने दी बच्चों वाली। तुम लोग तो ऑलरेडी बच्चे हो, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने दी ये बच्चों वाली थी, अभी आगे की पढ़ेंगे।